बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुश आमदीद कहेंगे कैपिटल वन टीवी से। मैं हूँ आलिया कैसर। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे एक बार फिर से गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से। गिलगित बल्तिस्तान वैसे तो बहुत खूबसूरत है और जब हम हुंज़ा का जिक्र करते हैं तो हमारे जहन में एक पढ़ा लिखा गिलगित बल्तिस्तान और उसके साथ साथ खूबसूरती एक साथ जहन में उतरती है। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके हुंज़ा से का जो एरिया है हसनाबाद, उसके लिए एक बड़ी अहम वार्निंग जो है वो इशू की गई है, ख़ासतौर पर मुकामी लोगों को किस तरीके से मोहतात रहना होगा। क्या ये वार्निंग है, इसके हवाले से हम आपको आज आगाह करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं चाहूँगी कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो भी आप तक सबसे पहले पहुँचे। और उसके साथ साथ ऑब्वियसली हमारी टीम जो रिसर्च और मुख्तलिफ स्टोरीज़ पर काम कर रही है, वो स्टोरीज़ आप तक कैसे पहुँच रही हैं, उन पर आपकी क्या फ़ीडबैक है, वो हम तक आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो तभी मुमकिन हो पाएगा कि जब आपने बेल आइकन प्रेस किया हुआ होगा, जब आप हमारी हर नई आने वाली वीडियो जो है वो सब्सक्रिप्शन के थ्रू देख रहे होंगे और उसके साथ साथ अपनी राय से हमें आगाह करेंगे। अब बात कर लेते हैं महकमा मौसमियात ने हुंज़ा के इलाके हसनाबाद के हवाले से जो ग्लेशियाई झील है जो वहाँ पर बन चुकी है, उस झील के फटने का खदशा जाहिर करते हुए एक अलर्ट जारी किया है। ये भी आपको बताते चलें कि शेक्सपियर ग्लेशियर के सिरकने और जो पानी का बहाव है उसके रुकने से हसनाबाद हुंज़ा में बनने वाली ये जो झील है, अब इसके बारे में ज़ाहिर ये खदशा किया गया है कि ग्लेशियाई झील रवां बरस मौसम गर्मा में जो दर्जा हरारत जब तब्दील होगा, ग्लेशियर पिघलेगा, तो उसके पिघलने से इस झील के फटने के जो इम्कानात हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। झील के फटने से यकीनन जो करीबी आबादी है उसको शदीद तुग़यानी और सैलाबी सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है और इसी के हवाले से वार्निंग जो है वो इशू की गई है। महकमा मौसमियात ने बाकायदा तौर पर अब अलर्ट भी जारी किया और हसनाबाद में जो हुंज़ा है उसमें ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन नस्ब किया जाएगा। आपको ये भी बताते चलें कि इस हवाले से ख़ास तौर पे ग्लॉफ जो है प्रोजेक्ट 2 के ज़रिए तजवीज़ करदा हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल आलात की मदद से जो शेक्सपियर ग्लेशियर है उस पर वाटर लेवल और जो वाटर डिस्चार्ज मॉनिटरिंग स्टेशन है उसको नस्ब किया जाएगा। अब इसके हवाले से भी आपको बताते चलें, क्योंकि जब हम बात करें ग्लॉफ 2 प्रोजेक्ट के हवाले से, ग्लॉफ बेसिकली है क्या, तो ये भी आपको बताते चलें कि जो ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड किस तरीके से ग्लेशियर्स के नतीजे में जो हैं वो लेक्स बनती हैं, उसके पिघलने के नतीजे में सैलाबी या तुग़यानी सी जो कैफियत है वो पैदा होती है, उसको ये मॉनिटर करता है पूरा प्रोजेक्ट। और इसी के प्रोजेक्ट के हवाले से अगर हम बात करते चलें तो बाकायदा तौर पे प्रोविंशियल कोऑर्डिनेटर ऑफ ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड प्रोजेक्ट जो है, जिसे हम ग्लॉफ 2 के हवाले से भी जानते हैं, इनके इससे ताल्लुक़ रखने वाले जो इसके जो प्रोविजनल कोऑर्डिनेटर हैं अब्दुल बासित साहब, उनका कहना ये है कि अब इस हवाले से बाकायदा तौर पर जो हैं वो इक़दामात लिए जा रहे हैं। यकीनन जो टीम्स हैं उनको भी रवाना किया जाएगा, जैसे कि हमने आपको बताया ग्लॉफ प्रोजेक्ट 2 के ज़रिए तजवीज़ करदा हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल आलात की जो मदद है उससे शेक्सपियर ग्लेशियर पर जो वाटर लेवल है और फिर वाटर डिस्चार्ज है उसके लिए मॉनिटरिंग स्टेशन नस्ब किया जाएगा और ग्लेशियाई झील से पानी का जो अखराज है उसको यकीनी बनाने के लिए भी फ़ौरी इक़दामात किए जाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक ग्लेशियाई झील के फटने से सैलाबी सूरत हाल इख्तियार करने का खदशा है, जिससे ये भी कहा जा रहा है कि यकदम जो झील में मौजूद लाखों क्यूबिक मीटर पानी है वो खारिज होगा। 12 किलोमीटर पर मुहित शेक्सपियर ग्लेशियर ने साल 2016 में नीचे दरिया की तरफ जो है वो सरकना शुरू किया था और इसके ने सरकने के साथ साथ जहाँ जहाँ पानी का दबाव जो है वो कटाव की वजह से पानी जहाँ जहाँ जमा होता रहा, एक झील की सी सूरत जो है वो इख्तियार हुई। और अब बाकायदा तौर पर कहा यह जा रहा है कि इस ग्लेशियर के जो अब मौसम सरमा में ज़ाहिर है कि जब पिघलने से इस झील के फटने का जो अंदेशा है वो बड़ा वाज़े है, बड़ा सामने है। अलर्ट जो जारी किया गया उसमें यह भी कहा गया कि शेक्सपियर ग्लेशियर के सरकने और पानी का बहाव रुकने से झील के फटने के खदशे के नतीजे में जो मुकामी करीबी आबादी है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच सकता है। खुदा न खास्ता यही वजह है कि अब बाकायदा तौर पर पहला जो हफ़्ता होगा मार्च का वो इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि मार्च के पहले जो हफ़्ता है उसमें बाकायदा तौर पर महकमा मौसमियात की रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिवीज़न की जो ग्लेशियर मॉनिटरिंग ग्रुप है वो अलर्ट जारी करने के बाद वहाँ की बाकायदा तौर पे मॉनिटरिंग भी कर रही है और टेक्निकल टीम मार्च के पहले हफ्ते में झील पर ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन जो है वो नस्ब करने वाली है, जिसके साथ साथ इसका मालूम भी किया जाएगा कि क्या इक़दाम जो हैं वहाँ पर लिए जाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और इस वक्त की जो सूरत हाल है इस झील के फटने से वो भी सामने आएगी। वैसे तो जब हम हुंज़ा की बात करते हैं, मुख्तलिफ़ झीलों की बात करते हैं, तो पूरा गिलगित बल्तिस्तान है ही झीलों और दरियाओं का शहर, लेकिन उसके साथ साथ ख़ास तौर पर ऐसे एरियाज़ के जहाँ पर ग्लेशियर्स मौजूद हैं
اور گرد و نواح میں جھیل بنی ہے. اگر ہم عطابہ لیک کا ذکر کرتے چلیں تو ہم سبھی اس بات سے واقف ہیں کہ یہ جھیل کس طریقے سے وجود میں آئی تھی، لیکن اب تو باقاعدہ طور پر ایک ٹورسٹ پوائنٹ کا جو ہے وہ درجہ اختیار کر چکی ہے. دوسری طرف اگر ہم بات کرتے چلیں تو اس طرح کی صورتحال دوبارہ پیدا نہ ہو، اس سے بچاؤ بہت زیادہ ضروری ہے. یہی وجہ ہے کہ شیشپر گلیشیئر کے رکھنے اور پھر اس وقت جو ویدر اسٹیشن وہاں پر نصب کیا جائے گا مارچ کے پہلے ہفتے میں، تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ جو گلیشیائی جھیل ہے اس میں کیا تبدیلی آ رہی ہے، اس کا جو پانی ہے اس کا اخراج کس طریقے سے ممکن بنایا جا سکتا ہے، سیف وے اس کو کیسے دیا جائے کہ جس کی مدد سے جو عام آبادی ہے وہاں کی اس کو نقصان نہ پہنچے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جیسے یہ ویدر اسٹیشن نصب ہوتا ہے اس پر کیا مزید اپڈیٹس جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتے ہیں، اور جیسے ہم تک پہنچیں گی وہ اپڈیٹس ہم آپ تک فوری طور پر پہنچائیں گے. لیکن قریب میں رہنے والی آبادی جو ہے، جب ہم حسن آباد ہنزا کا ذکر کرتے ہیں تو ان کو بھی یہ چاہیے کہ اس حوالے سے مقامی جو آپ کی اتھارٹیز ہیں، لوکل انتظامیہ جو ہے ان سے بات ضرور کیجیے اور اپنے لیے جو ایک سیف وے محفوظ مقام ہے اس کا بھی تعین رکھیے، تاکہ آپ کسی بھی قسم کی خدا نخواستہ حادثے کا شکار نہ ہوں. کیونکہ ہم آلریڈی مارچ میں داخل ہو چکے ہیں. آج 28 فروری ہے، آخری دن ہے فروری کا، اور کل 1 مارچ ہے، پیر کا روز، اور پہلے ہی ہفتے میں جو ہے وہ ویدر اسٹیشن نصب کیا جائے گا. واٹر کی جو مانیٹرنگ ہے اس کے لیے، اس کے ڈسچارج کے حوالے سے بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں پر جمع ہو رہا پانی ہے اس کے حوالے سے بھی یہ بہت ضروری ہے کہ آپ احتیاط جو ہیں وہ لازم رکھیں، اور مقامی انتظامیہ جو ہے اس حوالے سے مزید اپڈیٹس جو ہیں وہ اور انفارمیشن آپ لوگوں تک لے کر آئے. اس پر جو مزید اپڈیٹس رہیں گے ان سے ہم بھی آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے، اور یہ بھی بتاتے رہیں گے کہ خاص طور پر واٹر جو ویدر اسٹیشن وہاں پر نصب کیا جائے گا اس کی مانیٹرنگ کے لیے وہ کب نصب ہو جائے گا، اور اس کے نتیجے میں جو آنے والی معلومات ہوں گی وہ بھی ہم آپ تک لے کر آئیں گے. فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے. آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ون ٹی وی. سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا.